ओए कबीर, अगर तूने अब उस गिटार के तार छेड़े तो कसम से इसे खाई में फेंक दूंगी। अरे बाबा, ये सुर नहीं, ये मेरा टैलेंट है। क्यों सबीर, सही कह रहा हूँ ना? कबीर ने बस की पिछली सीट पर बैठे अपने दोस्त समीर को कोहनी मारी। समीर ने अपनी चिप्स का पैकेट आगे किया और बोला, भाई तेरा टैलेंट सुनकर तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं बस का ड्राइवर कूद ना जाए। चुपचाप ये चिप्स खा और नजारे देख। कॉलेज का ये ट्रिप शिमला की वादियों में था। प्रोफेसर खन्ना बस की अगली सीट पर ऊँघ रहे थे। बस में हंसी ठहाके एक गाने और शोर मचा हुआ था। सो नीलम, खन्ना सर तो सो रहे हैं। जैसे ही हम कैंप साइट पहुंचेंगे, सब टेंट लगाने में बिजी होंगे। पीछे वाली पहाड़ी दिख रही है, वहां से सनसेट एकदम धांसू दिखेगा। चलोगी क्या? पागल है क्या? सर ने देख लिया तो पनिशमेंट पक्का और घर पर कंप्लेन जाएगी सो अलग। ना बाबा ना, तुम जाओ। और वो रास्ता भी थोड़ा डरावना लग रहा है। डर गई बस। तू ऐसे ही कॉलेज में लेडी डॉन बनी घूमती है। लड़कियां तो होती ही डरपोक है। अरे चलना, मैं हूं तेरे साथ। बस आधा घंटा, फोटो लेंगे और वापस। ठीक है, पर अगर हम पकड़े गए तो मैं कहूंगी कि तू मुझे जबरदस्ती ले गया था। लेकिन छुपकर निकलना। कैंप पहुंचते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। कोई सामान उतार रहा था तो कोई टेंट गाड़ने की कोशिश कर रहा था। कबीर ने नीलम को इशारा किया। दोनों दबे पांव झाड़ियों के पीछे से होते हुए ऊपर की ओर बढ़ने लगे। कबीर, रुको, सांस फूल रही है मेरी। और ये रास्ता इतना संकरा क्यों है? थोड़ा धीरे चलो ना। बस थोड़ा और। देख, सूरज कितना लाल लग रहा है। ऐसी सेल्फी आएगी कि इंस्टाग्राम पर आग लग जाएगी। वे चलते रहे। नजारा वाकई खूबसूरत था। आसमान नारंगी और बैंगनी रंगों से भर गया था। वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे और घंटों बातें करते रहे, फोटो खींचते रहे। उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि सूरज कब डूब गया और चारों तरफ धुंध छा गई। अरे बाप रे, कबीर, कितना अंधेरा हो गया है, जल्दी चलो नीचे। अरे यार, टाइम का कुछ पता ही नहीं चला। चलो जल्दी चलो, इधर से आए थे ना हम। कबीर ने एक पगडंडी की तरफ इशारा किया। 10 मिनट चलने के बाद वे एक घनी झाड़ी के सामने खड़े थे। नहीं कबीर, ये वो रास्ता नहीं है। हम तो पत्थरों वाले रास्ते से आए थे। अरे रुक, शायद ये वाला होगा। कबीर दूसरी तरफ भागा, लेकिन वहां सिर्फ गहरा जंगल था। आधे घंटे तक वे यहाँ वहां भटकते रहे। अब पूरी तरह अंधेरा हो चुका था और जंगली जानवरों की आवाजें आने लगी थी। कबीर, हम खो गए हैं। देखा, मैंने कहा था ना, मत चलो। नीलम वहीं जमीन पर बैठ गई और सिसकने लगी। चुप कर नीलम, रोने से रास्ता नहीं मिलेगा। थोड़ा हिम्मत से काम लो। मेरा फोन सिग्नल ही नहीं है। बैटरी भी 5% है। मुझे घर जाना है। कबीर, यहाँ कोई जानवर आ गया तो सर हमें ढूंढ रहे होंगे। हम कभी वापस नहीं जा पाएंगे। नीलम जोर जोर से रोने लगी। ठंड बढ़ रही थी। कबीर ने खुद को संभाला। उसे पता था कि अगर वो भी टूट गया तो दोनों मुश्किल में पड़ जाएंगे। नीलम, मेरी तरफ देखो। प्लीज रोना बंद करो। हमें यहाँ रात बितानी होगी। हम अंधेरे में और आगे नहीं जा सकते, गिर जाएंगे। यहाँ इस जंगल में कबीर, मुझे भूख लगी है और प्यास भी। प्लीज मुझे घर ले चलो। मेरे पास एक पानी की बोतल है, लेकिन वो आधी है। और ये देखो, एक पैकेट बिस्किट और 2 चॉकलेट। बस इतना? इतने में क्या होगा? नहीं नहीं, इतना नहीं। अभी स्विगी और जोमैटो वाले ऑर्डर लेके आएंगे ना। अरे मेरी अम्मा, फिलहाल के लिए यही है। सुनो, हमें पानी बचाना होगा। एक एक घूंट पियो। कबीर ने पत्थरों और सूखी लकड़ियों से एक छोटी सी ओट शेल्टर बनाने की कोशिश की। पूरी रात वे एक दूसरे का हाथ थामे बैठे रहे। हर आहट पर नीलम सहर उठती। प्यास के मारे उनका गला सूख रहा था। कबीर ने सुबह होते ही पानी ढूंढने का फैसला किया। सुबह की पहली किरण के साथ ही वे उठ खड़े हुए। उनके चेहरे सूख चुके थे और आंखों के नीचे काले घेरे थे। कबीर, पानी, मुझे बहुत प्यास लगी है। प्लीज कहीं से पानी ला दो ना। सुनो, पहाड़ों में पानी हमेशा नीचे की तरफ बहता है। हम ढलान की ओर चलेंगे। जहाँ नमी होगी वहाँ पानी मिल सकता है। वे झाड़ियों को काटते हुए नीचे की ओर बढ़ने लगे। अचानक कबीर रुका। दूर कहीं से कल कल की आवाज आ रही थी। पानी! दोनों साथ चिल्लाए।
वे आवाज की दिशा में भागे। थोड़ी दूर पर एक छोटा सा झरना पत्थरों के बीच से बह रहा था। उन्होंने जी भरकर पानी पिया और अपने चेहरे धोए। अब खाना? कबीर, भूख के मारे पेट दर्द हो रहा है, कुछ करो ना प्लीज। हाँ यार, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। रुको, कुछ सोचने दो। अरे हाँ, याद आया, मैंने बचपन में पढ़ा था कि जंगली बेरीज खाई जा सकती हैं, लेकिन सब नहीं। वो देखो, वो लाल वाली बेरीज वैसी ही लग रही हैं जैसी हमारे कैंप के पास थी। क्या ये सुरक्षित है? हम मरेंगे तो नहीं? अरे मेरी माँ, नहीं खाएंगे तो वैसे ही मर जाएंगे, तो इससे अच्छा है कुछ खा के मरो। अरे बाबा, पता नहीं, पर हमारे पास और कोई चारा नहीं है। उन्होंने कुछ बेरीज चखीं। वे खट्टी थीं, लेकिन उनसे थोड़ी एनर्जी मिली। दोपहर हो चुकी थी। कबीर ने एक ऊंची जगह पर चढ़कर आसपास का जायजा लेना चाहा और देखा, नीलम, धुआं! उधर देखो, पहाड़ी के उस पार धुआं उठ रहा है। शायद वो हमारा कैंप है। चिल्लाओ जोर जोर से। बचाओ! हेल्प मी! कोई है यहाँ? सर, हम यहाँ हैं सर। हम ऊंची वाली पहाड़ी जिस पर झरना है वहाँ है। प्लीज हमें बचा लो। तभी दूर से सीटी की आवाज सुनाई दी। प्रोफेसर खन्ना और कुछ गाइड उन्हें ढूंढते हुए उसी तरफ आ रहे थे। नीलम दौड़कर सर के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। सर, आई एम सॉरी, बहुत डर लग रहा था। प्रोफेसर खन्ना का चेहरा गुस्से से लाल था, लेकिन उनकी आंखों में राहत थी। तुम दोनों को अंदाजा भी है कि तुमने क्या किया? पूरी रात पुलिस और गाइड तुम्हें ढूंढ रहे थे। सॉरी सर, हमें लगा हम संभाल लेंगे, लेकिन हालात हाथ से फिसलते ही चले गए। रियली वेरी सॉरी सर। घर पे कंप्लेन मत करना प्लीज। वापस कैंप की ओर चलते हुए कबीर ने नीलम की तरफ देखा। तो सनसेट कैसा लगा? वापस एक बार फिर चलें क्या? अगली बार अगर तुमने सनसेट का नाम भी लिया तो मैं तुम्हें जंगल में छोड़ाऊंगी। नहीं, कच्चा चबा जाऊंगी।